सभी को निर्जा माकड़ का राम राम। कच्छ से हम निकले अरबुदा पर्वत की ओर, यानी कि माउंट आबू की ओर। कच्छ से जाखड़ ट्रैवल्स आबू रोड तक जाती है। हमने इस ट्रैवल में ही भ्रमण किया। आज बात करनी है गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान की तपस्वी भूमि अर्थात अरबुदा पर्वतराज की। हाँ, अरबुदा पर्वतराज, जिसे आप माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं। अरबुदा पर्वत दक्षिण अरावली पर्वतमाला का ही एक भाग है। वह राजस्थान के सिरोही जिले में आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म के देवी देवता इस स्थल पर भ्रमण करते थे। यह महर्षि वशिष्ठ की भूमि है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी यहाँ आए थे। आबू को छोटा काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर अति प्राचीन 108 शिवालय भी हैं। शंकर मठ आबू रोड, यह अरबुदा पर्वत का प्रसिद्ध शिवालय है। इस मंदिर में 9.5 फीट का विशाल शिवलिंग विराजमान है, जो संगे मरमर के एक ही पत्थर से बना है। उसका वजन करीबन 27 टन है। शंकरमठ शिवालय में सीढ़ियाँ नहीं हैं, इसलिए बड़े बुजुर्ग वहाँ आराम से दर्शन के लिए जा सकते हैं। अरबुदा पर्वत समुद्र तट से करीबन 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक देवभूमि है। पर्वतराज हिमालय के पुत्र आरबू आदा के नाम पर इस धरा का नाम अरबुदा पड़ा था। अरबुदा एक शक्तिशाली सर्प अर्थात नाग था। अरबुदा पर्वत को अर्बुदांचल भी बोलते हैं। इस पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ और ऋषि कश्यप ने भी कठोर तप किया था। शंकरमठ शिवालय के आसपास का वातावरण तेजोमय एवं ऊर्जावान है। इस मंदिर पर शिवलिंग आकार शिखर शोभित है, जो दूर से ही दैदीप्यमान प्रतीत होता है। यह शिवालय की स्थापना 1977 में हुई थी और इसी प्रकार पूरे विश्व में से श्रद्धालु यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। गुरु शिखर। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। अरबुदा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान का और पश्चिम भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु शिखर की ऊंचाई 5600 फीट है। वह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। गुरु शिखर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार दत्तात्रेय भगवान की तपोस्थली है। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान ने तप किया था। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ऊपर पहुँचना थोड़ा कठिन है। 350 के आसपास सीढ़ियाँ भी हैं, मगर वह कठिन चढ़ाई वाली है। वहाँ पर पालकी मिलती है, जिनमें बैठकर यात्री ऊपर जा सकते हैं। पालकी का किराया 4000 के आसपास आने जाने का है। गुरु शिखर पर अति ऊर्जा और भक्तिमय वातावरण है। वहाँ बीच रास्ते पर फ्रूट डिश, लस्सी, नींबू शरबत का मजा लीजिए और हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त का जाप करते रहिए और आराम से आप ऊपर शिखर पर पहुंच जाएंगे। ऊपर गुरु शिखर पर से माउंट आबू शहर का
नज़ारा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ पर माता अनसुया देवी का मंदिर भी बना हुआ है। प्रातःकाल यहाँ जाना अति उचित रहता है, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई आसान लगती है। साथ में ही वातावरण का आनंद भी उठाया जा सकता है। गुरु शिखर पर गुरु दत्त की चरण पादुका के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर स्थापित बड़ी बड़ी चट्टानें ध्यान आकर्षित प्रतीत होती है और इसी कारण यह स्थल फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिए उचित प्रतीत होता है। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् 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 जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। अचलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाद में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अचलेश्वर महादेव मंदिर आस्था और रहस्य का एक अनूठा संगम है। मंदिर के पास ऐतिहासिक अचलगढ़ किला भी है। मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक अक्षय कुंड है, जिसमें कितना भी पानी डालो वह कभी नहीं भरता, और यह पानी कहाँ जाता है यह बात भी रहस्यमयी है। इस मंदिर में शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। इस मंदिर परिसर में प्राचीन पंचधातु के 5 टन के नंदी जी विराजमान है। वर्तमान में यह मंदिर दयनीय हालत में है। प्रशासन को अनिवार्य तौर पर मंदिर के रिनोवेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए और इस ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करनी चाहिए। हर हर महादेव। देलवाड़ा जैन तीर्थ। ईश्वर ने शायद मनुष्य का रूप लेकर किया गया अद्भुत सर्जन है देलवाड़ा के जैन मंदिर। अति प्राचीन शिल्प कला से भरपूर जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया है। यह जैन मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। प्रकृति ने राजस्थान को संगमरमर पत्थर की कई खदानें दी हैं और यह सभी मंदिर संगमरमर और मार्बल से बने हुए हैं। मंदिर के स्तंभ पर की नक्काशी आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर देगी और मंदिरों में विराजमान मूर्तियों पर असली हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों भी लगे हुए हैं। देलवाड़ा के पूरे परिसर में अलौकिक ऊर्जा और ऑरा महसूस होती है। अरबुदा पर्वत यानी माउंट आबू जाए तो यह दिव्य स्थल के दर्शन अवश्य कीजिएगा। वहाँ थोड़ा समय निकालकर रंगमंडप, कलात्मक स्तंभ, गर्भगृह, संगमरमर के हाथी और छोटी बड़ी मूर्तियों के दर्शन अवश्य करना।
जय सोमनाथ। सोमनाथ महादेव मंदिर माँ अरबुदा के नज़दीक नक्की लेक से 4 किलोमीटर दूर अरबुदा पर्वत की गोद में अरबुदा यानी कि आबू के 108 शिवालय पैकी सोमनाथ महादेव यहीं विराजमान है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसका रिनोवेशन 1977 में किया गया है। यहाँ पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है जो पंच तत्वों की ओर निर्देश करता है। यहाँ मंदिर परिसर के बगल में संत सरोवर है और कहा जाता है कि यह संत सरोवर अति प्राचीन है। इस सरोवर के पास में ऋषि वशिष्ठ ने तप किया था। यहाँ देवता भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आते हैं। ऐसी कथा है कि इस देवभूमि में वन्यजीव अपनी मौज में रहते हैं। यहाँ रात को भालू भी आते हैं। अति मनोहर और दार्शनिक यात्रा धाम है सोमनाथ महादेव मंदिर। इस धाम की आप अवश्य मुलाकात लेना। अरबुदा देवी शक्तिपीठ। हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गई है। देवी भागवत के अनुसार विश्व में 108 शक्तिपीठ है। इसमें अरबुदा पर्वतमाला में जहाँ सती का अधर यानी कि होठ गिरा था वहाँ पर अरबुदा शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ को अधर देवी और कात्यायनी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माताजी पर्वत के अंदर गुप्त रूप से गुफा में विराजमान है और यहाँ अंदर गुफा में झुककर जाना पड़ता है। यह मंदिर अद्दर हवा में है और कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। पुराणों के अनुसार यह स्थान नागलोक की तपोस्थली है। यहाँ आज भी नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। गुफा के द्वार पर रक्षक हनुमान जी और गणेश जी स्वयं मौजूद है। यह भक्ति और प्रकृति की आराधना का दिव्य संगम स्थल है। यहाँ पर पर्वत को काटकर 400 सीढ़ियाँ बनाई गई है और अगर आप शुद्ध भाव से दर्शन करते हैं तो निज मंदिर में आपको माता रानी का साक्षात्कार अवश्य होता ही है। शिखर अरावली पर सोहे मार बुदा धाम कर आराधना मात सिमरे पूरन होवे काम। ममतामयी करुणामयी कात्यायनी दुर्गेश्वरी गढ़ आबू पे विराजती मार बुदा
सिद्धेश्वरी कुल स्वामिनी रोगनाशिनी सुकोमला मातेश्वरी वंदन करूं नमन करूं करता रहो तेरी चाकरी नमो नमो भगवती माँ नमो नमो माँ अर्बुदा नमो नमो भगवती माँ नमो नमो माँ अर्बुदा नवदुर्गी के रणचंडिके विजय सदा सर्वेश्वरी आनंदमयी जगदम्बिके रखना नजर रहम भरी सुंदर घड़ित है रत्न जड़ित मनमोहिनी मूरत तेरी वेदों में है बखान जो तेज पुंज है तेजेश्वरी नमो नमो भगवती माँ नमो नमो माँ अर्बुदा नमो नमो भगवती माँ नमो नमो माँ अर्बुदा यश देहि मम धन देहि मम वर देहि मम अधरेश्वरी शक्ति में तू भक्ति में तू दया भाव में सर्वोपरि उषा निशा दिन दोपहरी भजता है जो मातेश्वरी भय भंजनी दुख नाशिनी कृपा करे करुणेश्वरी नमो नमो अर्बुदा पर्वत यानी आबू यात्रा में आप पहले दिन के विराम के बाद शाम को नकीलेक बाजार घूम सकते हैं और यहाँ के विशिष्ट व्यंजन रबड़ी घेवर, रबड़ी जलेबी और अनेक प्रकार की सॉफ्टी आइसक्रीम का मज़ा ले सकते हैं। आबू दर्शन आप बस में भी कर सकते हैं, लेकिन बस में यात्रा करने से अति पवित्र मंदिरों में दर्शन हेतु बहुत कम समय मिलता है। इसीलिए प्राइवेट व्हीकल जो 1200 रुपये के आसपास मिल जाता है, तो प्राइवेट वाहन से ही अर्बुदा यानी कि आबू के दर्शन की योजना बनाएं। और दूसरे दिन ट्रैफिक से बचने के लिए सुबह जल्दी निकल जाए। नकीलेक के आसपास आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और गार्डन में घूम सकते हैं। अर्बुदा पर्वत एक तपोभूमि है। यहाँ अनेक अति प्राचीन मंदिर हैं। 5 दिन भी आबू के लिए कम पड़ सकते हैं। अंग्रेजों ने इस देवभूमि को पर्यटन स्थल बना दिया, लेकिन यह ऋषि वशिष्ठ और ऋषि कश्यप की तपोस्थली है। गौमुख मंदिर हम नहीं जा पाए, जहाँ पर भगवान श्री राम पधारे थे, जहाँ पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। वह स्थान नकीलेक से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ करीबन 700 सीढ़ियाँ हैं। पधारो ओ पधारो
पधारो मारे मारे दे नक्की लेक। नक्की झील भारत की एकमात्र झील है जो समुद्र तट से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एकमात्र कृत्रिम झील भी है। कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया था। ओ केसरिया वाला पधारो ओ पधारो ओ पधारो पधारो मारे देश पधारो मारे रे पधारो मारे मारे दे टोड रोग। टोड रोग अर्थात बड़ा पत्थर, यह विशाल चट्टान। नक्की लेक से थोड़ा ऊपर यह पिकनिक स्पॉट है। ये एक ग्रेनाइट की बड़ी चट्टान है। इस पत्थर का वजन करीबन 800 टन के आसपास का है। ये मेंढक आकार का पत्थर है। नक्की लेक से भी टोड रोग दिखता है। टोड रोग जाने के लिए टूटी फूटी सीढ़ियाँ और उबड़ खाबड़ रास्ता है। लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं। वहाँ ऊपर से पूरे आबू का अद्भुत नज़ारा दिखता है। टोड रोग से पूरे अरबुदा पर्वत का विस्तार भी दृश्यमान होता है। वहाँ सुबह जल्दी जाने से ट्रैफिक न होने के कारण आप अच्छी तरह से फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।
रघुनाथ जी मंदिर। नक्की लेक के पास में ही यह 700 साल पुराना अद्भुत प्राचीन राम मंदिर है। श्री राम भगवान की मूर्ति यहाँ पूर्ण कद की है और दैदीप्यमान प्रतीत होती है एवं लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना यह स्वयंभू प्रकार की मूर्ति है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु